हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट टॉपिक में शॉर्टकट मेथड फोर्थ रूल जो है वो देख रहे हैं। यह आपके सामने एग्जाम्पल है। सॉल्व डी स्क्वेयर प्लस 5d प्लस 4 ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 9। और इसका जो सॉल्यूशन का फ्लो है इस तरह होने वाला है। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन में पहले मुझे क्या करना पड़ेगा। ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ये जो डी स्क्वेयर प्लस 5d प्लस 4 है इसको जब हम इस जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो जीरो के साथ इक्वेट करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, ये जो है एक्सिलरी इक्वेशन मिलने वाला है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, 5 का स्प्लिटिंग ऐसे दो पार्ट में कर सकते हैं ताकि दो पार्ट का प्रोडक्ट +4 होना चाहिए। तो 1 और 4 उसकी सम तो +5 होती है और उनका प्रोडक्ट +4 होता है। तो यही जो पार्ट है यही पार्ट हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिखने वाले हैं। इसके फैक्टर जो है किस तरह होने वाले हैं ये आपको डायरेक्ट यहाँ देने वाले हैं। तो इसके जो फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, d+4 इंटू जो सेकंड फैक्टर है वो क्या हो जाएगा d+1 ऐसा होने वाला है। d+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये d+1 जो पहला फैक्टर है जब हम इसे 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो ये जो d की वैल्यू है इसके रिलेटेड d की वैल्यू क्या मिलने वाली है, हमें -1 मिलने वाली है। और इसको इक्वेट करेंगे तो ये जो d की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगा। तो ये जो रूट्स आपके सामने हैं इसे हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं these roots are real and डिस्टिंक्ट। तो ये रूट जो है रियल और डिस्टिंक्ट है। तो इसके रिगार्डिंग जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है किस तरह होता है ये तो शायद आपको मालूम ही होगा, लेकिन हम आपके सामने सब कुछ एकदम डिटेल में दे रहे हैं। तो ये इसी तरह आपका सॉल्यूशन होने वाला है, लेकिन इसमें हमें ये मान की वैल्यू क्या लेनी है, -1। तो ये -1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -x। और यहाँ -4 एक्स होने वाला है। तो इसी तरह ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल का ये फार्मूला है, यही पार्ट यहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ एफ ऑफ डी की जगह मुझे क्या करना है, इस पार्ट में डी स्क्वेयर प्लस 5d प्लस 4 लेना है। और ये जो पार्ट आपके सामने देख रहे हैं इसके जगह मुझे क्या लेना है, लेकिन ब्रैकेट में लेना है ये एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 9 ऐसा लेना है। अब इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है, मुझे पहले असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, +4 जो है वो +4 हम पहले लिखते हैं। तो ये +4 का आपके सामने लिखना है। तो ये 4 प्लस ये हो जाएगा, लेकिन फिर असेंडिंग ऑर्डर के लिए मुझे ये क्या करना पड़ेगा, 5d पहले लेना पड़ेगा। तो ये 4 प्लस 5d प्लस डी स्क्वेयर ये असेंडिंग ऑर्डर में टर्म्स है। अब आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेना है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट में ले रहा हूँ। अब ये जो 4 है पहली टर्म कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 की जगह क्या हो जाएगा, कॉमन लेने के बाद 4 ये 1 ही रहेगा। तो हम यहाँ 4 ले रहे हैं, लेकिन यहाँ भी इस टर्म में 4 प्रेजेंट नहीं है। तो किस तरह ये जो टर्म है हम यहाँ लिख रहे हैं, इसी तरह आपको ये टर्म लिखना पड़ेगा। अब यहाँ ये जो पार्ट आपके सामने दिख रहा है इसे मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। तो ये किस तरह सिंप्लीफिकेशन होगा ये आपको देखना है। अब ये डिनोमिनेटर का जो 4 है यहाँ जो दिख रहा है आपको, यही पार्ट हम 1/4 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये पार्ट आपके सामने 1/4 ले रहा हूँ। फिर ये जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट को हम जब न्यूमरेटर में लेंगे तो न्यूमरेटर में जाने के बाद वही पार्ट जो है उसकी पावर क्या होती है, -1 होती है। तो इसी तरह भी ये पार्ट को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। फिर अब क्या हो सकता है, ये आप यहाँ देख सकते हैं
इसमें 1 प्लस जी ऑफ डी का आइडिया यूज करेंगे। तो ये जो पार्ट है वो किस तरह हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं। पहले रेज टू जो -1 है वो हटा देते हैं, और सीरीज एक्सपेंशन में जब यहाँ प्लस साइन है तो अल्टरनेटिंग प्लस माइनस साइन होता है ये पार्ट, और फिर इसी पार्ट का प्लस करके क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो आपके सामने इस पार्ट का स्क्वायर कर रहे हैं, और इसके बाद और इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स हो गए, लेकिन हमें क्या करना है, वो जो टर्म है इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक ये पार्ट हम लिखने वाले हैं। अब इसमें फिर और एक आइडिया हमें यूज करनी पड़ेगी। तो किस तरह हम ये इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यहाँ मैं ये जो ब्रैकेट को रिमूव कर रहा हूँ, और फिर इसके बाद ये क्या कर रहे हैं, हम 5d/4 यहाँ सेपरेटली कर रहे हैं, और यहाँ प्लस d²/4 हो जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा इसे भी ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये माइनस साइन जो है, जो कुछ ये पार्ट आने वाला है इसको माइनस साइन है, तो पहले टर्म को माइनस दिया है, तो आप गलती को यहाँ प्लस ही रख सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या करना पड़ेगा, माइनस ही करना पड़ेगा। अब आपको थोड़ा सा लॉजिकली थिंकिंग करेंगे तो प्रीवियस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। ये जब a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर यूज करेंगे, a² + b² + 2ab, तो आपको यह पता चल जाएगा 5d का स्क्वायर क्या हो जाता है, 25d² होता है। ये d² का स्क्वायर d⁴ होता है, और प्लस 2ab जैसी टर्म यूज करेंगे तो d³ की टर्म आ जाएगी। तो ये पूरी तरह टर्म जो है यहाँ ये जो सेकंड टर्म के रिलेटेड जाएगा, और यहाँ सिर्फ हम 5d/4 इसका स्क्वायर ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन 5d/4 का स्क्वायर जो है वो क्या होने वाला है, 25/16, और इसका जो d का स्क्वायर है वो हम किस तरह यहाँ d का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। तो इसी तरह आपको ये दिमाग में रखना है, ताकि ये जो परफेक्ट स्क्वायर है वो भी अच्छी तरह हमारा होना चाहिए। और मुझे ये जो पार्ट है सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये जो पार्ट है कि ये दोनों पार्ट है d² के कंबाइन करने पड़ेंगे। तो यहाँ मुझे क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, तो ही ये हो जाएगा। तो ये न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, सब कुछ सिंप्लीफिकेशन होने के बाद ये इस तरह हम थोड़ा सा डायरेक्ट एलसीएम ले रहे हैं। तो ये दोनों का सिंप्लीफिकेशन मैंने यहाँ कर दिया है, 21/16 d² ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह, और थोड़ा पार्ट को ये जो x² + 7x + 9 है यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ जो 5/4 ये है इसके साथ भी पार्ट लेंगे, और यह जो 21/16 है इसके साथ भी पार्ट लेंगे, तो इसी तरह आपका पार्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो 5d/4 है वही भी हम कैसे लिख सकते हैं, 5/4 × d ऐसा लिख सकते हैं। तो इसे मुझे अच्छी तरह सिंप्लीफाई करना है, तो देखते हैं किस तरह इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं 1 × ये जो पार्ट है ये पार्ट एज इट इज़ रहेगा, तो यहाँ ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ इसी तरह ले रहे हैं हम। यहाँ d ऑफ x² + 7x + 9 है, तो यहाँ हम x² का डेरिवेटिव तो ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x² का डेरिवेटिव यहाँ क्या होने वाला है, 2 टाइम्स x होने वाला है, और 7x का डेरिवेटिव 7 हो जाएगा, 9 का डेरिवेटिव तो क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। अब यहाँ d² जब अप्लाई करेंगे, एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो 2x + 7 हो जाएगा, ये यहाँ तो आप देख सकते हैं। फिर 2x + 7 का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ डेरिवेटिव क्या आने वाला है, सिर्फ 2 ही आने वाला है। तो इसी तरह आपको क्या करना पड़ेगा, ये d² ऑफ ये जो पार्ट है इसका डेरिवेटिव अच्छी तरह करना पड़ेगा। फिर जब हम ये थोड़ा सा पार्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या होने वाला है, 2 को 2 कैंसिल होने के बाद इसी तरह हो जाएगा। अब ये जो पार्ट है थोड़ा सा मुझे सिंप्लीफाई करना है,
तो ये 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, 2x इंटू 5 जो है वो क्या होने वाला है 10x हो जाएगा। फिर आप यहाँ थोड़ा सा सब्र करके देख सकते हैं, -5/4 इंटू ये 7 है, उसको ही मुझे सिंप्लीफाई करना है तो ये क्या हो जाएगा -35/4 हो जाएगा। तो ये आपको अच्छी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो भी करना पड़ेगा। तो -35/4 ये इसी तरह हमने किया है। और किस तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये हो जाता है आप यहाँ देख सकते हैं, ये 7/4 है और ये -10/4 है। तो यहाँ 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 28x हो जाएगा, -10 जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यही जो पार्ट है वो 18x/4 हो जाएगा, किसका 7x -10/4x का हो जाएगा। फिर आप यहाँ देख सकते हैं, पहले हम ये दोनों टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके लिए मुझे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये -70 + 21 हो जाएगा। तो ये -70 + 21 जो होता है वो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो यह होने वाला है -49/8। और थोड़ा सा मुझे सिंप्लीफाई करना है तो ये किस तरह सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, यहाँ 18 है तो इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ, और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, तो ये जो 18 है इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और यहाँ क्या होने वाला है 2 होने वाला है। और इस x को हम थोड़ा सा साइड में लिखने वाले हैं इसी तरह। फिर हम ये जो +9 है और प्लस ये जो माइनस पार्ट है इसमें 9 का मल्टीप्लिकेशन 8 के साथ हो जाएगा तो यहाँ जो पार्ट है 72 -49 हो जाएगा। तो ये सब जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 72 -49 जब करेंगे तो ये जो पार्ट है प्लस हो जाएगा और प्लस क्या होने वाला है 72 -49 जो है वो 23 होने वाला है। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, ये जो पार्ट आपके कुछ जैसा को दिख रहा है इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे वाले सब कुछ टर्म क्या होने वाले हैं 0 होने वाले हैं। ये तो है हमारा फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसी तरह ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के हमें एग्जाम्पल अलजेब्रिक फंक्शन है तो सॉल्व करना है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन जो है तो CF + PI हो जाएगा, लेकिन हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है आप भी यहाँ देख सकते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को मुझे यहाँ लेना है प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए ये जो पार्ट है ये पार्ट जब हम यहाँ ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होने वाला है। तो इसी तरह एक एग्जाम्पल जो है एकदम सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं।